आज इस जलसे में सुरबान जी की उन गीतों के बाबत, उनके साथ काम करने के अपने तजुर्बे के बाबत कुछ यादें, कुछ स्मृतियाँ साझा करें। गोविंद नीलानी जी। हाँ, वहाँ बैठ जी। सूर्यभानु जी, सबसे पहले मैंने इनका नाम सुना, वो था डॉक्टर धर्मवीर भारती जी के घर पे और उनके मुंह से। और उस वक्त उन्होंने मुझे कुछ पंक्तियाँ इनकी कविता से सुनाई थी, जो मुझे पता नहीं था, जो मुझे आगे चल के पता चला कि वो कविता सूर्यास्त थी। तो मैं आई डिडंट नो व्हाट टू डू, व्हाट टू से। तो मैंने कहा हाँ अच्छा है। फिर सत्यदेव दुबे जी भी मेरे साथ थे, तो उन्होंने कहा ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे भारती जी बता रहे अपना ये कवि हैं, ये उनकी कविता तो अपनी धर्मयुग में छापते हैं। तो मैंने कहा हाँ सुना। तो लेकिन कुछ हिम्मत नहीं पड़ रही थी, मिले कैसे। खैर हिम्मत बढ़ाई, क्योंकि मुझे एक ज़रूरत थी। मैं पहली फिल्म बना रहा था अपनी, और मुझे एक गाना चाहिए था जो रेडियो पे चल रहा है, रात का टाइम है, रेडियो पे चल रहा है, कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं है उसका, रेडियो पे एक अच्छा सा गाना आ रहा है और उसमें मैं चाहता था कि थोड़ा रोमांटिक टच हो तो अच्छा है। तो कैसा भी करके मुलाकात हुई सूर्यभानु जी से, और मैंने कहा कि ऐसा ऐसा गाना है, मूड है, कोई सिचुएशन नहीं है। तो उसने कहा अच्छा। तो सोचते रहे और ज़्यादा सोचा नहीं। फिर उन्होंने बताया अच्छा देखो ये कैसा रहेगा। हाँ? तो उन्होंने कहा कि चलो ये पंक्तियाँ सुन लो, कैसा लगेगा। सांसों में दर्द और दर्द में सांसें बसी हुई। मैंने कहा अच्छा। सांसों में दर्द, दर्द में सांसें बसी हुई, हमने कोई किसी में समाये हुए हैं हम। तो मैंने कहा अच्छा है, लेट्स गो विथ इट। सोचा नहीं, क्योंकि वो बाद में लग गया हो उसके साथ। इट बिकेम a very very beautiful song. It was sung by a young new singer from Pune, Madhuri Dixit ji. And no, not Madhuri Dixit, Madhuri Purandare. तो उसके बाद मुझे पता चला कि इन्होंने तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। तब तक मैंने सूर्यास्त की पूरी कविता भी सुन ली थी और थोड़ी बहुत और भी कविताएं सुनी थी। अब हुआ ये, उन्हीं दिनों जावेद साहब ने एक गाना लिखा था और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। फिर उस लड़की को देखने के बाद कैसा लगा, तो उनकी बहुत सी मिसालें थी। एक दिन जावेद साहब मिल गए, तो मैंने कहा जावेद साहब आपने जो गाना लिखा है वो सुन के मुझे एक नए कवि का की एक कविता कुछ याद आती है। ऐसा है, मेरा सेंटेंस खत्म करना था और जावेद साहब ने कहा सूर्यभानु गुप्त। मैंने कहा हाँ नाम तो उनका वही, अरे मेरा दोस्त है। तो सूर्यभानु गुप्त के साथ जो हमारे
हमारा जो इंट्रोडक्शन था वो काफ़ी ड्रामेटिक था और अच्छा था। उसके बाद जब किताब उनकी छपी और इन्होंने मुझे दी एक प्रति, तो मैंने सोचा ये टाइटल कैसा है, इसमें तो टोटल साइलेंस है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। लेकिन देखो पढ़ते हैं अब तो, हाँ, तो पढ़ना शुरू किया। बाद में ये पता चला, मैं कंटिन्यूस पढ़ता ही गया, क्योंकि ये पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम यह है कि बहुत सहज लिखते हैं और सादा लिखते हैं। आदमी बात आराम से पढ़ सकता है जल्दी से। लेकिन उसके बाद पता चला कि इस बिन हाथ की ताली के, बिन उंगली की ताली के, जो उसमें बहुत आवाज़ें हैं, उसमें साइलेंस बिल्कुल नहीं है, उसमें छोटी छोटी चीज़ें आवाज़ें सुनाई देती, किसी की चीख सुनाई देती है, किसी की हंसी सुनाई देती है, किसी पत्ते के गिरने की आवाज़ सुनाई देती है, कुछ क्या होता है वहाँ अंदर कुछ शांति बिल्कुल नहीं है। और जब आप सूर्यास्त तक पहुँचते हैं तब तो वो विस्फोट है, वहाँ पर फिर शांति नहीं मिलेगी आपको। So that was, and that remains for me one of the most beautiful and memorable experiences of reading a book of poetry. जब आप वो किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको, और जब आप वो किताब पढ़ के ख़त्म करते हैं या पढ़ रहे होते हैं, तो उस बीच में ही आपको एक नए सूर्य भानु जी निकलते हैं वहाँ से, उनसे मुलाकात होती है आपकी। आपको लगता है कि अरे ये तो, इनको तो मैं जानता नहीं था, इस सूर्य भानु को, लेकिन वो मिलते हैं आपको वहाँ पर। एंड दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। सूर्य भानु को आपने एक बार मिल ली है, उनकी कविता से आपकी पहचान हो गई, तो दैट्स नॉट द एंड, दैट्स द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोसेस वेयर यू नो अ पोएट more and more and more and more. And this, I think, has been one of the most fortunate happenings in my life. And I thank you very much, Surya Bhanu. And और ये सामने है, तो मैं जब पहली बार मुझे दिया गया ये, तो I would like to congratulate the publishers. Very beautiful picture, and इसमें सूर्य भानु जी का तेज भी दिखता है, और उनकी जो असली छवि है, जो हल्की मुस्कान जो उनके चेहरे पे रहती है हमेशा, वो भी है। I really like this. Thank you.